बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि पहली क्लास मोनोसेकेराइड है, पहली कैटेगरी मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सिंगल यूनिट मौजूद हो, मोनोसेकेराइड या शुगर की सिंगल यूनिट मौजूद हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। फिर हमने उसकी एग्जांपल को डिटेल से पढ़ा था। एल्डोजेस फैमिली कौन सी हैं, कीटोजेस फैमिली कौन सी हैं, ग्लूकोज क्या है, जितने भी थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ओलिगोसेकेराइड को डिटेल से डिस्कस किया था कि ओलिगोसेकेराइड्स कौन से हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें दो या दो से ज्यादा, जिसमें 2 से 10 तक यूनिट्स आ सकती हैं, सिंपल शुगर आ सकती हैं, उसको हमने ओलिगोसेकेराइड्स का नाम दिया था। आज हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। पहले ये समझें पॉलीसेकेराइड्स क्या है। सिंगल यूनिट थी तो हमने मोनोसेकेराइड्स का नाम दिया, ठीक है। जब सिंगल से डबल होगी और डबल से हमने कहा था कि 2 से 10 तक जितनी भी यूनिट्स होंगी, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जिनमें 2 से 10 तक अगर यूनिट्स हैं तो उनको हम कौन सा कहेंगे? ओलिगो, क्योंकि ओलिगो का मतलब ही फ्यू था। आज हम नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट हो, 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। अगर मैं इसको रफ करके दोबारा क्लियर करूं, क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंपाउंड है, ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर शुगर की यूनिट्स 10 से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, कंबाइन है, ये ब्रांच भी हो सकता है, ऐसे चेन फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। अब मुझे यह बताएं कि अगर हम इस पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करवाएं, मीन के इनकी ब्रेक डाउन करवाएं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो कितने यूनिट्स में ये सेपरेट होंगे? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर दे रहे होंगे कि सर, अगर ये 10 यूनिट से ज्यादा से मिलकर बनी है तो हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जाहिर सी बात है ये यूनिट्स इलादा, ये इलादा, ये इलादा, तो मोर देन 10 यूनिट्स हमें मिल सकती हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट हो, थाउजेंड्स भी हो सकती हैं, लेकिन 10 से ज्यादा हो, 10 से 2 तक ओलिगोसेकेराइड्स और 1 मोनोसेकेराइड्स। ऐसी यूनिट्स जिनमें 10 से ज्यादा स्मॉल यूनिट्स हों, शुगर की यूनिट्स हों, मोनोसेकेराइड्स हों, और जब उनको हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स दें, ऐसी कैटेगरी को, ऐसी क्लास को, कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईटा एमडी कैट टेस्ट में एक एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है। इंशाल्लाह लास्ट में उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स को पॉलीसेकेराइड्स क्यों कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एक पोली और दूसरा सेकेराइड। अच्छा,
पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सेकेराइड का मतलब होता है शाबाश शुगर। सो ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर मेनी शुगर्स हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को वन बाय वन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स विच इज पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स, पॉलीमर कहते हैं बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती हैं, पॉली मीन मेनी, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच इज पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स units, they are hydrolyzed into more than 10 units। जब इनको हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, हम प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन से प्रोसेस हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को विजिट कीजिए और डिटेल से वहां पे कंसेप्चुअल लेक्चर मौजूद है कि हाइड्रोलिसिस क्या है, कंडेंसेशन क्या है, वाटर क्यों रिमूव होता है, वाटर क्यों ऐड होता है। क्लियर है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स विच इज पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर देन 10 यूनिट्स। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें पॉली यूनिट्स हो, मेनी यूनिट्स हो, किसके, शुगर्स के, और जब उनको हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो मोर देन 10 यूनिट्स दें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। सर हमें कुछ एग्जांपल्स दें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये पॉलीसेकेराइड्स होते कहां पे। इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। इनको वन बाय वन देखते हैं कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज को पॉलीसेकेराइड्स क्यों कहते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेलुलोज होता कहां पे है। हमने फर्स्ट जो चैप्टर था सेल बायोलॉजी का, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था एक कंपोनेंट सेल का जिसको सेल वॉल हमने कहा था। सेल वॉल क्या है, फॉर एग्जांपल यह सेल है, यह सेल का न्यूक्लियस है, यह साइटोप्लाज्म है, से फॉर एग्जांपल। अब अगर ये प्लांट के सेल है, बैक्टीरिया है या कोई भी फंगी है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को हमने सेल वॉल का नाम दिया था। और सेल वॉल के अंदर यहां पे क्या चीज मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम सेल वॉल को डिटेल से डिस्कस किया था तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर में या कंपोजिशन में हमने एक बात की थी कि सेल वॉल की कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट्स है वो सेलुलोज है। आज आपको पता चलेगा कि असल में ये सेलुलोज है क्या चीज। सेलुलोज असल में कार्बोहाइड्रेट्स है और पॉलीसेकेराइड्स है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है। कैसे? अब अगर इसको खोल के देखा जाए, मैग्नीफाई किया जाए, तो इसमें जो सेलुलोज है वो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। से फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड जो लार्ज थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और मेनली सेल वॉल का कंपोनेंट्स है, ऐसे कंपाउंड्स को पॉलीसेकेराइड और सेलुलोज कहते हैं। अब सेलुलोज क्या है, इसको हमने प्रॉपर लिखा है कि सेलुलोज है क्या चीज। असल में सेलुलोज ग्रीक वर्ड से निकला है सेलुला से, जिसका मतलब होता है लिटिल सेल। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया सेलुलोज को, सेल वॉल को, तो कुछ स्मॉल इस तरह के चेंबर्स नजर आए। इन चेंबर्स को सेलुला कहते थे। तो वहां से इसका नाम पड़ गया कि ये सेलुला यानी सेल वॉल के अंदर स्मॉल सेल हैं, स्मॉल सेल हैं
लिटिल सेल हैं, इस वजह से इसको नाम सेलुलोज का पड़ गया। सेलुलोज है क्या? पॉलीसेकेराइड है। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ यूनिट से मिलकर बनती है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ब्रांच है ना, ये ग्लूकोज की है, लेकिन आपको कहीं भी ब्रांच नजर नहीं आ रही। क्लियर है? अनब्रांच्ड है, मीन कि कोई भी ब्रांच नहीं है और ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनती है। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। ये अक्कर कहां पे होती है? फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, जो मैंने यहां पे आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कि प्लांट इन सेल वॉल। अब ये सेलुलोज वैसे यूज कहां पे होती है? नेचुरली तो हमारे पास ये सेल वॉल में है, प्रोटेक्शन का काम करती है, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यूज इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर्स बनाने की इंडस्ट्री में सेलुलोज मेनली यूज होता है और सेलुलोज से ही ये पेपर्स वगैरह बनते हैं। अब उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है वो काइटिन है। काइटिन क्या है? पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने कोई भी इंसेक्ट्स देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट्स की ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर किस चीज से मिलकर बनती है? पहले तो यह समझें कि आउटर लेयर को कहते क्या है। इस आउटर लेयर को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। क्यों? एक हमारी बॉडी के अंदर वाला स्केलेटन है, स्किन के अंदर वाला स्केलेटन है जिसको हम ढांचा कहते हैं, इसको हम इंटरनल स्केलेटन कहते हैं। लेकिन बाज ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, इतनी एडवांस नहीं है, तो उनकी बॉडी के बाहर हार्ड स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, बॉडी के बाहर होती है, इस वजह से हम इसको एक्सो मीन बाहर स्केलेटन का नाम देते हैं। अब ये जो बाहर वाली एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन मेनली किस चीज से मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। अब काइटिन क्या है उसको देखते हैं। पॉलीसेकेराइड है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज चेन ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर में लार्ज ग्लूकोज तो हैं, लार्ज ग्लूकोज की चेन 10 से ज्यादा यूनिट्स तो हैं, 500,000 यूनिट्स तो हैं, लेकिन यहां पे भी 1000 यूनिट्स ग्लूकोज के सर आपने बताए, और काइटिन भी आप कह रहे हैं कि 1000 यूनिट्स हैं, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा? अब यहां पे भी ग्लूकोज है, यहां पे भी ग्लूकोज है, लेकिन फर्क क्या है? ये ग्लूकोज मॉडिफाई होता है और इसमें अमाइन ग्रुप भी ऐड होता है। मीन के इसमें ग्लूकोज है, इसमें मॉडिफाइड ग्लूकोज है, मीन्स के अमाइन ग्रुप भी ग्लूकोज के साथ होता है। दोनों में डिफरेंस ये है। अब देखते हैं कि इसको प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे काइटिन को। काइटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, काइटिन मीन कवरिंग, क्योंकि ये मोस्टली एनिमल्स की जो कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन है, उसमें पाया जाता था, इस वजह से इसको हमने काइटिन का नाम दिया है। अब काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज चेन ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज, और मॉडिफाइड ग्लूकोज का मैंने बता दिया, लार्ज चेन तो ग्लूकोज है, लेकिन साथ अमाइन ग्रुप भी ग्लूकोज को मॉडिफाई करता है। अब होती कहां पे है? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स और सेल वॉल ऑफ फंगी में ये काइटिन पाई जाती है और पॉलीसेकेराइड्स। अब थर्ड वन है स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्च है क्या? एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली प्लांट्स में, और फॉर एग्जांपल पोटैटो, आलू, स्टार्च क्या है? इट इज फाउंड इन प्लांट्स, abundantly फाउंड इन पोटैटोज एंड सीड्स। स्टार्च हमारे पास प्लांट्स के केस में, एनिमल्स का नाम नहीं ले रहा मैं, स्टार्च हमेशा प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की बॉडी में जो फूड स्टोर होती है, वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और मेनली जो स्टार्च है वो स्टोर होता है पोटैटोज में, फॉर एग्जांपल पोटैटोज में, और सीड्स में, बीज वगैरह में मेनली होते हैं। ये बात याद रखनी है, स्टार्च का रिलेशन हमेशा आपने प्लांट से रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड्स की, वो है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है?
फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं ड्रा कर दूं ग्लाइकोजन को, लार्ज चेन ग्लूकोज की लेकिन ग्लूकोज तो हैं, लेकिन ये ग्लूकोज की जो चेन है ये ब्रांच्ड फॉर्म में होती है। क्लियर है? मोनोसेकेराइड्स की चेन है, ग्लूकोज की चेन की सेकेराइड जो है यहां पे अनब्रांच्ड था, यहां पे ब्रांच्ड हो चुका है। दोनों में डिफरेंस यह है, ब्रांच्ड हो और लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज हो, ये मिलके क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है। अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं ग्लाइकोजन क्या है। ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, और एनिमल्स के केस में ग्लूकोज इस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपने बताना है कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स ब्रांच्ड मिल के बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत हो तो ये दोबारा हाइड्रोलिसिस होता है, ये ग्लूकोज टूटते हैं और ये ग्लूकोज सेपरेट हो जाता है और एनर्जी के तौर पर यूज होता है। लेकिन प्लांट्स के केस में स्टार्च है, एनिमल्स के केस में क्या है? ग्लाइकोजन है। फाउंड इन एनिमल्स रिजर्वायर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर किया होता है। अब लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी कल सेलुलोज की, काइटिन की, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की या सिंपली पॉलीसेकेराइड्स की, ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। जैसे हमने डाइसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस किया था, हमने कहा था वो सॉल्युबल है, लेकिन यहां पे अगर कंपेयर किया जाए तो ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट है दे आर स्वीटलेस। अगर आप देखें मोनोसेकेराइड्स हमने कहा था बहुत ज्यादा स्वीट हैं, जब हमने ओलिगोसेकेराइड्स का बात की थी हमने कहा था थोड़े कम हैं मोनोसेकेराइड्स से, लेकिन ये स्वीट लेस हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, मिठास नहीं होती। इन प्लांट्स दे आर स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च एज अ स्टार्च के तौर पर प्लांट्स में स्टोर होता है पॉलीसेकेराइड्स, और इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एक लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, अगर मैं यहां पे लिखूं एमसीक्यूज है which are the example of polysaccharide except, अब पहला ऑप्शन था प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला ऑप्शन था ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन था स्टार्च, तीसरा ऑप्शन था सेलुलोज, और डी ऑप्शन या फोर्थ था ग्लूकोज। तो पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, मींस के विच आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट, मींस के ये सारी की सारी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल हैं एक्सेप्ट सिर्फ एक के। तो ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, लेकिन ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ये नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपने ये टेक करना था। अब लास्ट में कुछ शॉर्ट सा होमवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन पॉलीसेकेराइड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे।